श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने जीव के माया बंधन को अनादि कहा है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि उसका आरंभ कब हुआ। अनादि का अर्थ यह है कि वृद्ध अवस्था सृष्टि के पूर्व भी थी, सृष्टि होते समय तथा सृष्टि के उपरांत उसकी अभिव्यक्ति मात्र होती है। स्वरूप को भूल जाने के कारण आत्मा होने पर भी जीव संसार में विभिन्न दुख भोगता है। यह स्मरणीय है कि ऐसे भी नित्य मुक्त जीव हैं जो वैकुंठ जगत में स्थित हैं। ये मुक्त जीव सर्वदा कृष्ण भावनामृत भगवत भक्ति में तत्पर रहते हैं। मायाबद्ध जीवों को पुनर्जन्म में कर्म अनुसार विभिन्न प्राकृत शरीर मिलते हैं। बद्ध जीव को संसार में अनेक सुख दुख बलात् प्राप्त होते रहते हैं। पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उसे उच्च लोकों में देव शरीर प्राप्त होता है, तो पापों को भोगने के समय भयंकर नरकों में गिराया जाता है, जहाँ सांसारिक दुखों से कई अधिक यातनाएं दी जाती हैं। श्री महाप्रभु ने ऐसे दंड का बड़ा उत्तम उदाहरण दिया है। पूर्व काल में अपराधी को दंड देने के लिए राजा पहले उसे नदी में डुबोते, श्वास के लिए फिर उसे ऊपर निकालते और फिर डुबोते। माया भी जीवात्मा को इसी प्रकार दंडित तथा पुरस्कृत करती है। दंडित करने के लिए उसे यातनाओं के जल में डुबोती है और पुरस्कार के समय कुछ समय के लिए बाहर निकालती है। उच्च लोक अथवा जीवन में उच्च स्तर की प्राप्ति अस्थायी कदापि नहीं होती। जल में डूबने के लिए फिर नीचे आना ही होगा। संसार में यह क्रम निरंतर चल रहा है। कभी जीव उच्च लोकों में पहुंच जाता है तो कभी संसार की नारकीय स्थिति में फेंक दिया जाता है। महाराज निमि को नव योगेश्वरों के उपदेश के इस श्लोक में माया को जीव द्वारा श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध की विस्मृत बताया गया है। वास्तव में माया का अर्थ है जो यथार्थ में नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। अतः यह मानना गलत होगा कि जीव का परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं। भगवान के अस्तित्व में विश्वास न रखना अथवा उनसे अपना कोई संबंध न मानना माया है। जीवन की इस असत्य मान्यता में तन्मय होने के कारण ही मनुष्य सदा भयभीत एवं उद्विग्न रहता है। भाव यह है कि भगवान से वही मूर्खता ही माया है। वैदिक शास्त्रों का वास्तविक ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण की शरण अवश्य ग्रहण करता है और उन्हीं को जीवन का परम लक्ष्य के बंधन में पड़ जाता है। यह उसके अहंकार तथा देहात्म बुद्धि का कारण सिद्ध होता बना लेता है। भगवान से अपने संबंध की स्वरूप स्थिति को भूल बैठते ही जीव माया है, क्योंकि इसी भ्रम से उसका शरीर और उसके पदार्थों में आसक्ति हुआ करती है। वस्तुतः संसार विषयक उसकी सारी मान्यता शरीर को अपनी रूप समझने से होती है। बंधन से मुक्ति के लिए उसे स्वधर्म करते हुए श्रद्धा विश्वास एवं भक्ति भाव सहित परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। बद्ध जीव प्राकृतिक जगत में मिथ्या सुख अनुभव करता है, परंतु शुद्ध भक्त की शिक्षा रूपी कृपा की प्राप्ति होने पर प्राकृतिक सुखेच्छा को त्याग कर वह श्री कृष्ण भावनामृत से प्रबुद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण भक्ति में संलग्न होते ही सारी भोगेच्छा निवृत्त हो जाती है, जिससे वह शीघ्र संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार की स्थिति नहीं हो सकती। कृष्ण भावनामृत प्राकृतिक सुख की इच्छा रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला दिव्य प्रकाश है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने को ईश्वर मानने की भूल कदापि नहीं करता, यह जानते हुए कि अपने स्वार्थ में ही लोग रहने से वह कभी सुखी नहीं हो सकेगा। अतः अपनी संपूर्ण शक्ति को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करके वह माया बंधन मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी यह देवी शक्ति त्रिगुणमयी माया पार पाने में अपना कठिन है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सुगमता पूर्वक इससे तर जाते हैं। इसे श्री महाप्रभु ने आगे कहा है कि सकाम कर्म करते समय बद्ध जीव को अपने यथार्थ स्वरूप का विस्मरण रहता है। कभी कभी सांसारिक कर्मों से थक जाने के कारण वह मुक्ति के लिए परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण से एक होने की इच्छा करता है, पर अन्य समय यही मानता है कि निज इंद्रिय तृप्ति के लिए अथक परिश्रम करने से वह सुखी हो सकेगा। दोनों ही दशाओं में वह मायावृत ऐसे मोहित
बद्ध जीवों के ज्ञान के लिए परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने वेद पुराण वेदांत सूत्रादि अनंत वैदिक साहित्य प्रदान किए हैं। इन सब का एकमात्र उद्देश्य वैकुंठ जगत की ओर जीव का मार्गदर्शन करना है। श्री गौरसुंदर महाप्रभु ने कहा है कि सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण तथा वैदिक शास्त्रों की होकर कृष्ण भावनामृत प्रबुद्ध होने पर जीव में आत्मोन्नति करता है। अपने भक्तों कृपा पर सदा कृपामय होने के कारण ही श्री कृष्ण ने ये वैदिक ग्रंथ प्रदान किए हैं, जिनमें भगवान से अपना संबंध जानकर जीव उस संबंध के अनुसार क्रिया कर सके। इस विधि से जीव को जीवन का चरम फल प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः जीव मात्र का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्ति की है। वह भगवान से अपना संबंध जान सकता है। संसिद्धि प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम भक्ति पथ है। परिपक्व अवस्था में यही भक्ति जीव के जीवन के परम फल भगवत प्रेम में परिणत होती है। यथार्थ धर्म अर्थ काम की सिद्धि जीव का उद्देश्य नहीं है। जीव को मोक्ष तक की कामना नहीं करनी चाहिए। फिर धर्म अर्थ काम में सिद्धि प्राप्ति करने की तो बात ही क्या। जीव की एकमात्र अभिलाषा भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में दिव्य सेवा की प्राप्ति होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के सर्वाकर्षक गुण इस दिव्य सेवा की प्राप्ति में सहायक हैं तथा कृष्ण भावना भावी सेवा से ही जीव श्री कृष्ण से अपने संबंध रस का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। मनुष्य द्वारा जीवन के परम लक्ष्य की जिज्ञासा करने के संबंध में भगवान श्री गौरसुंदर महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के मध्य भाष्य से एक कथा सुनाई। इस कथा में यह एक सर्वज्ञ ज्योतिषी द्वारा एक दरिद्र को दिया गया उपदेश है, जो अपना भविष्य जानने के लिए आया था। उस व्यक्ति की जन्म पत्री को देखकर उसकी दरिद्रता पर विस्मय करते हुए ज्योतिषी बोला, तुम रही है कि विदेश में मरने के कारण पिता तुम्हें उसका संकेत न दे सका। कहो, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता का धन गड़ा पड़ा है। तुम्हारी गजीब दुख भोग रहा है, क्योंकि अपने परम पिता भगवान श्री कृष्ण की निधि उसे चढ़कर तुम सुखी हो जाओ। इस कथा का उद्धरण यह उद्देश्य स्पष्ट करता है कि खोजने का आदेश है। गीतानुसार यद्यपि बद्ध जीव सर्वाधिक धनवान पुरुष उसे ज्ञान नहीं है, वह गुप्त निधि कृष्ण प्रेम है। प्रत्येक वैदिक ग्रंथ में बद्ध जीव की पुत्र है, पर उसे इसका ज्ञान नहीं है। उसे वैदिक शास्त्र इसलिए प्रदान किए गए हैं कि वह अपने पिता तथा पैतृक संपदा को पा जाए। मत खोदना, क्योंकि वहाँ पर खोदने से विषैले ततैया तुम्हें काट लेंगे। और सर्वज्ञ ज्योतिषी ने उस मनुष्य को आगे परामर्श दिया, घर के दक्षिण कोने की मिलेगा। तुम्हें केवल पूर्व दिशा में खोज करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कृष्ण प्रेम का यथार्थ प्रकाश है। दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर के कोनों में क्रमशः वैदिक कर्मकांड शुष्क ज्ञान तथा ध्यान योग है। सर्वज्ञ में परामर्श पर सभी को ध्यान देना चाहिए। कर्मकांड की पद्धति से परम लक्ष्य को खोजने पर जीव को निश्चित रूप से निराश होना पड़ेगा। इस पद्धति में पंडित को आज्ञानुसार कर्म करना होता है और वे बदले में धन लेते हैं। जीव इन कर्मों से मुक्त होने की इच्छा रख सकता है, किंतु वास्तव में इनसे यदि कुछ लाभ हो भी जाए तो वह नश्वर एवं क्षणभंगुर ही होता है। जीव के भौतिक कष्ट बने ही रहेंगे। इस प्रकार कर्मकांड से वह यथार्थ सुख कदापि नहीं प्राप्त कर सकता, वरन उसे केवल अधिकाधिक भौतिक दुख ही प्राप्त होंगे। यही उत्तर दिशा में खोजने अथवा योग साधना द्वारा गुप्त निधि को खोजने के विषय में सत्य है। इस पद्धति से जीव भगवान श्री कृष्ण से एक होना चाहता है, पर यह किसी अजगर द्वारा निगले जाने के समान है। कभी कभी एक बड़ा सर्प अपने से छोटे सर्प को निगल जाता है। जीव का निर्विशेष ब्रह्म में लीन होना ठीक ऐसा ही है। सिद्धि की खोज से लंघन छोटा सर्प निगला जाता है, अतः यह कोई समाधान नहीं हुआ। पश्चिम में धन यक्ष रूपी विघ्न विद्यमान है। गुप्त निधि की प्राप्ति यक्ष से प्रार्थना करने पर कभी नहीं हो सकती। परिणाम में मृत्यु ही मिलेगी। कल्पना परायण मन ही यक्ष है, अतः स्पष्ट है कि मनोधर्ममय ज्ञान मार्ग भी आत्मविनाशी सिद्ध होता है। उस गुप्त को पाने का एकमात्र साधन पूर्व दिशा में पूर्व कृष्ण भावना भावित भक्ति से निधि को खोजना है। वस्तुतः भगवत भक्ति ही अंततः गुप्त निधि है तथा उसे प्राप्त करने पर जीव सदैव के लिए धनढ्य हो जाता है। कृष्ण भक्ति विहीन को ही प्राकृतिक लाभों का अभाव रहता है। कभी उसे विषैले सर्प काटते हैं तो
वह उद्विग्न हो जाता है, कभी अद्वैतवाद का अनुकरण कर अपना स्वरूप खो बैठता है तो कभी अजगर उसे निगल जाता है। वस्तुतः इन सब को त्याग कर कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति में निष्ठ होने पर ही जीवन की संसिद्धि हो सकती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।